मैं लूँगी बस छुट्टी। हाँ कौन सा ही बना है अभी। और वो अनुज की कहानी मुझे पता, मुझे लगा बंद कर दी, दिखा उन्होंने तो। बहुत मेहनत करनी पड़ा है, नहीं बनाया। तेरी इनकम के पैसे कैसे आए हैं? उनसे ही आए दूसरे देश से अकाउंट में। कौन डाल रहा है? पापा को दिखा दे यार, बंद कर दे। रख रही हूँ मैं साग उबलने के लिए। तो साग मैंने काट लिया है। मैं छत पे बैठी थी, अपने फूफा जी से बात कर रही थी। तो बस अभी है ना कुकर पूरा भर गया है, इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, अदरक लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं डालूंगी, नॉर्मली बना रही हूँ। वो तो बाद में छौंक में डाल लेते हैं जो कुछ डालना होता है, वैसे उबलते टाइम भी डाल देते हैं। पर अभी इसको रख देते हैं गैस पे। और यहाँ पे 2 बिस्तर लगे हुए आप लोगों को दिख रहा होगा, एक में भी बच्चे कायरव सो रहा था और एक में पापा जी लेटे थे। तो यहाँ पे पापा जी को है ना आज बैठा भी नहीं जा रहा उनसे, बिल्कुल भी बैठने में भी दिक्कत हो रही है। 2 दिन से तो वो ना बैठ भी नहीं पा रहे, कह रही बैठा नहीं जाता, बैठने को मन नहीं करता, शरीर में ताकत सी नहीं रही। तो यहाँ मैंने उनको बैठाया, मैंने कहा ज़्यादा नहीं, एक बिस्कुट खा लो, एक घूंट चाय पी लो, ठीक है, दवाई लेनी है आपको। तो वो कह रहे मेरा मन नहीं कर रहा, उल्टी लग जाएगी, उबकाई आ रही, तुम ज़बरदस्ती खिला रहे हो। मैंने कहा पापा जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप खाओगे, दवाई खाओगे तभी तो ठीक होगे। अगर आप कुछ खाओगे नहीं तो फिर दवाई खाली पेट लोगे तो वो भी गैस बनाएगी, दिक्कत करेगी। तो यहाँ पे पापा जी को 1-2 घूंट चाय मैंने पिलाई। खुश्की इतनी ज़्यादा हो रही है कि हर सेकंड के बाद जो है वो पानी मांग रहे हैं कि पानी पानी पानी। तो एक एक भगोना पानी जो है ना गर्म मैंने उबाल कर रख लेती हूँ, थोड़ी देर बाद फिर उबाल लेती हूँ, जिससे उनके पीने का काम जो है ना हो जाए। तो यहाँ मुश्किल से 1-2 घूंट, फिर बोले कि चल मैं देखता हूँ, बैठने की कोशिश करके देखता हूँ, पर बैठा नहीं जा रहा उनसे बिल्कुल भी। मैंने सहारा लगाया हुआ था, जो कोई आ भी रहा आवाज़ लगाते तो हाँ हूँ करके फिर पड़ जाते हैं। यहाँ ज़बरदस्ती कर रहे थे थोड़ी बहुत कि ये ले लो वो ले लो, नहीं नहीं और नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खाने का, नहीं खाया जा रहा मुझसे, यही बोलते रहते हैं, खाया ही नहीं जा रहा। लीवर जो है वो सही तरीके से खाना जो है उनसे पचा नहीं रहा। बिस्कुट कह रहे अगर बिस्कुट भी खाता हूँ, चाय भी पीता हूँ, पेट में ऐठ नहीं हुआ है, दर्द बताते रहे मैं, ऐठ नहीं करता है, दर्द करता है, नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। तो फिर यहाँ पे 1-2 घूंट चाय पिया के पापा जी को जो है ना दवाई दे रहे हैं, क्योंकि दवाई तो भाई टाइम से दी जाएगी तभी तो कुछ आराम मिलेगा। पर ये एक बात हो रहा है जी, जब तक है ना हम कुछ खाएंगे नहीं तो उठेंगे कैसे। और हमारा जो लीवर है वो खाना नहीं पचा रहा, तो परेशानी जो है ना वो ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तबीयत जो है अभी भी ख़राब है। कल रात तो ऐसे पड़े रहे कि जैसे बिल्कुल कुछ भी जानते नहीं या है ही नहीं घर में, ऐसी स्थिति हुई रही, क्योंकि दवाइयों का नशा था शायद उनमें, कुछ ऐसे पड़े रहे। फिर रात को उठे तो चीज़ चबक सी हाँ हुई पता चला पापा जी है, नहीं तो महसूस भी नहीं हो रहा था कि है कि नशे से में पड़े रहे। फिर थोड़ी आँख से खुली तो देखा पापा जी, वो मेरा पेट फटा जा रहा, मेरे कालजे में दर्द हो रहा, कुछ भी खाया पिया नहीं जा रहा, और सर्दी इतनी लग रही, सर्दी लग रही। फिर अभी एकदम दवाई देते उल्टी लगनी शुरू होगी, कुछ पच ही नहीं रहा शरीर में। तो मुझे छौंकना है साग। बुआ जी फूफा जी जो है वो जाने के लिए बोल रहे हैं कि हम निकलेंगे फिर, तो ऐसा कर ले रोटी बना दे बेटी। मैंने कहा मम्मी बोली मैं बना दूँगी, मैंने कहा रहने दो आप, पापा जी को देख लो, मैं बना रही हूँ। एक आदमी भाई खाना बना ले, दूसरा पापा जी को देख ले, कभी पापा जी को मैं देख लूँ, कभी मम्मी, ऐसे ही एडजस्ट कर लेंगे, अपना हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। एक आप समझ सकते हो कि जब कोई मेहमान आ जाए, कोई आ जाए, थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि उनको भी देखना, खाना पीना सब कुछ करना होता है। भाई आए गए की भी आतवज्जा करनी पड़ती है। जिसको पता चलता है बीमार है, परेशान है, दुख है, तो सब आते हैं पता लेने के, जिसके लिए जिसको पता चलता रहता है। तो खाना पीना सब मैंने कर दिया, और अभी मैं कर रही थी गैस का चूल्हा साफ़, गैस का स्लैब साफ़। यहाँ पे ना इस स्लैब को है ना दिन में मुझे ना कैंक भर मैं साफ़ करती हूँ, आपको बताऊँ, सफ़ेद हो गया ना, तो ज़रा सा भी कुछ गिर जाए एकदम गंदा हो जाता है, चाय खिंड गई, कुछ खिंड गया, दाग लग जा, भुंडा लगा है। गैस का चूल्हा भी साफ़ रखना पड़ा है। स्लिप साफ़ कर दी खाना पीना करके। बुआ जी फूफा जी जो हैं अभी बोल रहे थे कि हम निकलते हैं, मम्मी उनको छोड़ने के लिए जा रही थी। मैंने कहा तुम छोड़ आओ, मैं ये अपना काम निपटा लूँगी, मैं मांज दूँगी बर्तन। मैंने कहा बस रहने दो, तुम थोड़ा सा आराम कर लो, तुम्हें थोड़ा आराम मिल गया, तुम लौट जाइए अगर इतना कोई ना आया। पर कोई ना कोई गाँव में से रिश्तेदार, जिसको पता चल रहा 2-2 3-3 बार भाई पता लेने आ रहे हैं। पर फिर से मेहमान आए हैं, हमारी जो भाभी जी हैं उनके भैया भाभी आए हुए हैं पता लेने के लिए, और एक दीदी आने लग रही है, तो मेहमान आ ही रहे हैं। सुबह सुबह को सर्दी हो रही, 7:30 बज रहे, मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए डेयरी से। दरअसल गाय तो दूध दे रही है, पर आए गए मेहमान रहे मैं रोज़, तो फिर थोड़ा कम हो जाता है। फिर बच्चे भी हैं 4, तो इस वजह से थोड़ा सा दूध डेयरी से ले लेना है,
हाय हाय अच्छा डर लग रहा सुबह सुबह 7:30 बज रहे। ना घेर में डे से दूसरा डे हो गया है। सुबह का टाइम था, मैं डेयरी से दूध लेके आई हूँ और यहाँ भी बच्चे जो है ना सो रहे हैं। मम्मी मैं हम सब लोग जो है ना उठ गए हैं। पापा अभी कह रहे हैं मेरा पेट फटा जा रहा है, मेरे कालजे में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा कालजा फटा जा रहा है, दर्द बता रहे हैं। तो मैं कह रही कि थोड़ी सी चाय पी लो, फिर आपको है ना दवाई दे देंगे। बच्चे भी उठ गए, इनको भी खाना पीना कराना है। 2 बच्चे अपना सुबह का टाइम है तो डेयरी से मैं आ चुकी थी। बच्चों को मम्मी ने चाय वगैरह दे दी बना के। पापा जी को कह रहे थे कि फिर से वही चाय बिस्कुट वाली बात, क्योंकि रोटी तो बिल्कुल भी नहीं खा रहे। उन्होंने कह रहे बिल्कुल नहीं खाने का, मर जाऊंगा थोड़ा अगर रोटी खिलाओगे तो। इस बात पर भी गुस्सा करते ना मैं, क्योंकि मुझे खुआ के मारोगे, सारे दिन खुआओ जाओ, मैं नहीं खाता चिड़चिड़े से हो रहे। मैंने कहा पापा जी थोड़ा सा खाओगे जब भी तो दवाई लोगे। उधर फिर भाई का फ़ोन आता कि थोड़ी देर के बाद जो है मैं ले जाऊँगा, दवाई खिला दो। तो मैं अभी है ना सुबह की झाड़ू निकाल रही हूँ। आप समझ सकते हो बच्चों में थोड़ा बहुत फैल जाता है। रिश्तेदार जो है ना टाइम है, सभी रिश्तेदार कोई मूंगफली ला रहा, कोई कुछ ला रहा, तो मूंगफली खाना है बच्चे रात को तो सारे में चौतक हो जाऊँ। और दिन में तो कल कम से कम 4-5 बार झाड़ू मारी, क्योंकि 12 बज गए। फिर पता चला कि जो झाड़ू पोछे वाली मेड है वो आई नहीं रही। फिर 12 बज गए, उसका इंतज़ार करते करते फिर पता चला कि उसको है ना बुखार है, वो तो आज आने की नहीं। अगला दिन हो गया, अब जब भी उसने मना कर दिया आने के लिए। तो मम्मी कह रही कि वो तो अब भी नहीं आ रही, बुखार हो रहा लल्ली से। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, करेंगे अपने आप जब नहीं आ रही तो। फिर मैं सुबह की झाड़ू निकालना है ना, पहले तो मैंने वैसे ही मार दी एक बार, इससे पहले मोटी सी वैसे ही बाहर को। फिर मैंने दोबारा से अंदर से सकेर कर लाई। मैंने कहा कोई ना कोई आई जावा है, सुबह से ही आदमी आने शुरू हो जा, शाम तक कोई ना कोई आता ही रहे। तो ऐसा करो ना, इसको है ना अभी सारे में सकेर देती हूँ, सारे को अच्छे से सकेर के और पोछा लग जाएगा। अभी मैं पापा जी की जूती पहन रही थी, मेरे जूते छोटे, और यहाँ पे अभी झाड़ू निकाल ली, मैं लगा रही हूँ पोछा। और हमें पता होता कि वो मतलब कल नहीं आई तो आज भी नहीं आएगी, तो अब लोग मैं झाड़ू पोछा सारा कर लेती। फिर पता चला कि अब जब 9 बज रहे हैं आने की नहीं, मतलब अरू गई थी पता लेने के लिए। उसने कहा मुझे बुखार हो रहा है, मेरे पे नहीं आया जाने का, तो पता नहीं क्या एक दिन नहीं आएगी। और कल शाम मैंने मशीन भी चलाई थी, कपड़े पड़े हैं, तो मैं कह रही पहले मम्मी झाड़ू पोछा कर लूँ, फिर उसके बाद जो है दोपहर में जब लाइट आएगी तब कपड़े वगैरह धो लेंगे। पहले तो ये काम जरूरी है। तो पाँव में सारे में खुले मारने लगे, बरस पर लगे ना पानी वास्ते। तब रात का आए थे, रात तब में सेक दिए थे। उसी को वाली है, तुझे बता बाबू फुर्सत नहीं है, तो खुद देख रही, तू ही बता फुर्सत हो रही क्या जब नन्ना इतने बीमार है। खैर आज तो होगी नन्ना को हारो हारो करते हुए। मुफ्ती की बना ले, कल हुआ बना रहे 2 सेकंड। ठीक है, बड़े तो अच्छे पीछे आदमी के हाथ पैर दुखने लगे, सब बीमार है। अब तो मुझसे स्टैंडर्ड जिंदगी रहने लगी। लो पहन रही स्ट्रेचेबल। तेरी जीजी ने बना दी, तेरी जीजी ने बना दी नैन्सी ने। मैं कह रही मेरी मौसी तो अब स्टैंडर्ड में रहने लगी, मगर तेरी नैन्सी जीजी ने बना दी। मौसी पला जो पहन रही नहीं, ये दोनों चाहिए। धोती में तो बहुत ठंड लगा, इंदिरा बांधने में जाती। हमारे यहाँ पर जीरा नहीं मिला, जीरा तो थोड़ा सा ये चिन्ह सा बाबू, इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये भी पता एक महीना हो चला तक डाल दी जो करते वाले साथी ना मैं अपना मतलब बल बिठा दिया आ गया वाला का दवाई तो चाहिए
यहाँ पर अभी है ना 1 डे से 2 डे 2 से तीसरा डे हो गया, क्योंकि फ़ोन उठाने का इतना टाइम ही नहीं मिलता। तो अभी गोपाल जी को स्नान कराया, नहा के आई हूँ मैं। कपड़े रह गए हैं, कपड़े थोड़ी देर के बाद धुल दूँगी। मैं आपको बताऊँ, बीच में पोछा लगाते लगाते बीच में रुक गई, बच्चों के लिए जवे बनाने लगी। और पापा जी को जीजी आ रही थी, ताऊ जी की लड़की जो हमारी बड़ी दीदी हैं वो आ रही थी। वो पापा जी को वो और मम्मी खिलाने के लिए लगी थी चाय बिस्कुट। मैं नहीं खाता। फिर वही बात रही। और वही बस यही है कि आप सब है ना प्रे करो मेरे पापा जल्दी से ठीक हो जाए। मैं भी चाहती हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। और वही कान्हा जी से बस यही दुआ है। बोलिए राधे कृष्णा। ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद